जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वाजिद पठान। मेरे सामने जो शख्स इस समय बैठे हैं, हेलमेट देख के शायद आप पहचान ही गए होंगे। अगर दाहोद के हो तो पहचान ही गए होंगे आप कौन है। फिर भी मैं इन्हें कहूँगा कि एक बार हेलमेट उतारे। कौन है? सर से कहूँगा, सर हेलमेट उतारिए 1 मिनट। जी सर, अब आप कह रहे हो तो यस जी, ये शख्स है आरजे भारत न्यूज़ 7 के ऑनर मिस्टर राजेश सिसोदिया। मिस्टर राजेश सिसोदिया, हमारा U24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने थैंक यू अपना कीमती वेरी समय मच हमें सर, दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें यहाँ बुलाया। जी, अब हमें आप सोच रहे होंगे कि ये क्या पागलपंती कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये हेलमेट पहन के और ये बंदा इसका इंटरव्यू ले रहा है, पर क्या मुख्य कारण क्या है ये हम पूरा डिस्कस करेंगे। मैंने इन्हें क्यों बुलाया, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि सर आप कहीं भी जाते हो, जी आपने आपकी पहचान समझो कि हेलमेट को ही बना ली है, बराबर। और आप रिपोर्टर हो, आप रिपोर्टिंग भी करते हो। तो जी। देखा कि आप साइड में ये ऐसा नहीं कि गाड़ी में रखते हो, डिक्की में रखते हो, आप लेकर ही चलते हो और उसे इसी में रिपोर्टिंग करते हो। दरअसल क्या है कि जो ये मैं हेलमेट की बात करूं, जी, हेलमेट यदि देखा जाए तो हेलमेट मेरी जान है, मेरी शान है और मेरी पहचान है। पहचान, ये सही बात बोले आपने, ये आपकी पहचान है। क्योंकि ज़्यादातर मैं भी रिपोर्टिंग करता हूँ तो मैंने देखा कि बोले यार ये बंदा यार हेलमेट छोड़ता ही नहीं है। तो बोले कहीं कहीं वाजिद पठान साहब, कहीं लोग मुझे बोलते हैं कि भाई क्या हुआ है ये सर फिरा पत्रकार, ऐसा मुझे कमेंट्स करते हैं कि हेलमेट पहन के। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हेलमेट है, यह हेलमेट मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं, या बोले ना कि किसी के डर भय के लिए नहीं, मैं अपनी सुरक्षा के लिए पहनता हूँ और इससे मुझे मोहब्बत है, जी, प्यार है, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ मैं मेरा हेलमेट है साहब। अब ये हेलमेट की बात चली रही है तो हेलमेट मतलब एक्सीडेंटली अपने जो परिवार है और अपने लोग हैं, उन लोगों काफ़ी लोगों को इससे बचाव मिलता है, फिर भी लोग शर्म करते हैं इसे पहनने में। जी, तो इसका क्या कारण, क्या क्यों? सबसे पहले तो मैं इस समय दर्शक मित्रों को धन्यवाद करता हूँ और ख़ासकर हमारे यूथ 24 को धन्यवाद करना चाहूँगा, और विशेषकर हमारे परम मित्र वाजिद पठान सर को कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आना पाया। तो सर थैंक यू वेरी मच पहले तो आपका, और हमारे आरजे भारत न्यूज़ 7 की तरफ से भी हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। मेरा खुद का एक सेंटेंस है जो मैंने बनाया है, और मैं कह सकता हूँ कि मैंने ही बनाया है, कहीं से मैंने कोटेट नहीं किया है। यातायात के नियमों का अनुसरण करना, इसे आप शर्म ना समझे। यातायात के नियमों का अनुसरण करना, इसे आप शर्म ना समझे, इसे आप गर्व समझे। ज़रूरी मतलब हेलमेट पहनने में कुछ शर्म नहीं करना चाहिए, किसी को भी शर्म करना चाहिए। जैसे कि कहीं भी जाते हो इसे गर्व समझना चाहिए, क्योंकि ये अपनी सुरक्षा के लिए है। सुरक्षा साहब, मैं आपको बताऊं, यदि हम बात करें मुझे यह हेलमेट की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। जी जी जी, जो मेरा बेटा है रेजिन जी, एक दिन मेरा बेटा बोला, वो यूट्यूब पे कुछ सर्च देखा, काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। मैं हेलमेट नहीं पहनता था, मैं कभी भी हेलमेट नहीं पहनता था, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि मेरा बेटा मुझे कहता है कि डैडी आप जब भी बाहर जाते हो आप एक हेलमेट को पहनिए। और साथ ही साथ में यदि मैं दाहोद ज़िले की बात करूँ साहब, तो दाहोद ज़िले की जो हमारी यातायात जो पुलिस प्रशासन है, जो भी यहाँ की ट्रैफिक पुलिस है, आरटीओ ऑफिस है, हमारे यहाँ के माननीय एसपी साहब है, या पूरा पुलिस डिपार्टमेंट की हम बात करें, पूरे जो डिपार्टमेंट है वह सब क्या चाहते हैं कि हम सब सुरक्षित रहें। और इसी संदर्भ में अभी तो इसी के चलते मैं खुद हेलमेट पहन रहा हूँ, और मैं अपने हर एक, मैं कहूँ ना, मैं अपने हर एक समाचार में भी हेलमेट की बातें जरूर करता जी। आप लास्ट में स्लोगन डालते हो, मैंने देखा है काफ़ी बार कि आप जब भी कोई लास्ट में एंड करते हो तो आप एक गाइडलाइन देते हैं एक सुरक्षा की कि हेलमेट पहनना अपने लिए अनिवार्य है। जी सब, एक बार मैं पहुंच गया था एक हॉस्पिटल में, शायद आपको मालूम हो। जी, वो वीडियो मैंने देखी थी आपकी, आप अपना कुछ चेकअप कराने के लिए गए थे। जी, तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मैं हेलमेट पहना हुआ था,
वहाँ के कुछ लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि ये भाई हेलमेट तो निकाल दे तो उतार दे। मैंने सुना भी था वो वीडियो में, ऑडियो में सुना भी था कि हेलमेट लेके कहाँ अंदर आ रहा है। तो मैं पता नहीं, मुझे ऐसा फील होता है, ये अंदर से फील होना चाहिए साहब, ये दिखावटी नहीं साहब, ये एक अंदर से प्रेरणा होना चाहिए, और मैं कहूँ ये अंदर से ही हमको मिलना चाहिए। मैं आपकी बात काटूंगा। अब ये आपको फील होता है, ये आपको ये डर है? नहीं साहब, डर नहीं है। हाँ, डर भी है, डर भी है, बिल्कुल आपने सही कहा। क्यों मुझे डर नहीं है? कौन कहता है कि मैं डरता नहीं? डर है साहब मुझे। जैसे कि मान लीजिए आज मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है साहब, मेरे माता पिता साहब, वो किसके ऊपर आश्रय है बताइए? किस पे निर्भर है वो? आप पे ही है। अब मैं मान लीजिए मैं कमाने वाला बंदा हूँ, ठीक है ना, मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, छोटा मोटा गुजारा करता हूँ, तो पूरा भरण पोषण मेरे द्वारा उनका परिवार का चलता है। अच्छा, तो ये बात का डर है आपको, परिवार को दुखी देखने का डर है? दुखी देखने का, क्योंकि हालत में देखने, सब जाने वाला तो चला जाएगा, लेकिन मेरे जाने के बाद पठान साहब, मेरे जाने के बाद परिवार का क्या होगा? परिवार का क्या होगा? बेशक सही। वहाँ पे एक एम्बुलेंस को बुलाया जाएगा, एम्बुलेंस मुझे एक हॉस्पिटल में भेजेगी। मैं खुल के कहूँ कि मेरा जो पार्थिव देह मेरे घर तक ना पहुँचते पहले ये कहाँ जाएगा? कहाँ पहुँचेगा? पहले ये पोस्टमार्टम के लिए पहुँचता है। तो सोचिए साहब, सोचिए कितना दुख होगा। प्रोसेस होती है। तो मैं यूँ कहना चाहता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के समस्त दर्शक मित्रों से मैं इतना ही अपील करूँगा साहब कि एक आदमी तो जाता है, वो चला जाता है, लेकिन पठान साहब उसके बाद क्या होता है कि बीबी, बच्चा, ये सब क्या है? ये आपकी बात काटूंगा मैं। जैसे आपने दुख की बात करी, डर की बात करी, दुख बता रहा हूँ, दुख की और डर की बात करी, तो हाल ही में सिर्फ महीना हुआ है, मेरे परिवार का बच्चा, जी, मैं मुझे पता है, जवान जी सर, मेरे परिवार का बच्चा 15 साल का, 16 साल का बच्चा, बाइक ऐसे चलाना नहीं चाहिए उसके लिए, लीगली नहीं था, क्योंकि वो उस एज में आया नहीं था, 18 साल का हुआ नहीं था, वो लाइसेंस के मतलब मुताबिक भी नहीं था। फिर भी वो लेकर गया, घर वालों ने मना भी किया था, फिर भी वो लेकर गया, और कुछ हादसा हुआ और एक्सीडेंट में वो उसकी डेथ हो गई। मतलब घर वालों को भी बहुत हुआ, अभी तक वो घर वाले उस सदमे से निकल नहीं पा रहे। ये दुख, ये डर मुझे भी है। और मैं आपको बता दूं, मैं जब दाहोद बस स्टैंड से गुजर रहा था, उनकी एक अंडे की दुकान है, ठीक है ना, उन्होंने मुझे नाइट के समय में ये एक बात सब समस्त दर्शकों से यूँ कहूँगा कि आप यूँ मत सोचिए कि हेलमेट हमें कहाँ पहनना है, हाईवे पे पहनना है। वो गलत फहमी से आप दूर हो जाइए, क्योंकि हाल ही की आपको घटना मालूम है, आपके अपने दाहोद में कुछ 3-4 दिनों की घटना है, ये शुक्रवार की बात है, जी, आई थिंक सो, राइट, फ्राइडे से घटना होती है कि एक बेल आता है और ऐसी कुछ घटना घटती है। एक वोरा समाज के व्यक्ति थे जो अपने स्वामी विवेकानंद सर्कल से जा रहे थे, और एक रखड़ता ढोर आया, बेल आया, जिन्होंने टक्कर दी, और वो टक्कर देने के कारण से वो गिर गए, और पीछे एक ट्रैक्टर आ रहा था, तो ट्रैक्टर का व्हील, पिछला व्हील उनके ऊपर चढ़ गया। तो उसकी वजह से अगर वो भी हेलमेट पहनते तो शायद बचने के चांसेस रहते, या मेरा भतीजा भी उस समय हेलमेट पहनता तो उसका बचने का चांसेस। जैसे आपने बताया, मैं बता रहा था कि वो जो आपके भतीजे जो भाई है, मेरे हेलमेट देख के उनकी आंखों में आंसू आते हैं, और वो मुझे कहते हैं कि काश मेरा बेटा हेलमेट पहना होता तो आज वो बच सकता था। और उसी प्रकार से जब बोरे समाज की आपने बात करी, वहाँ पर भी जब मैं रिपोर्टिंग के लिए जाता हूँ, मेरा हेलमेट यहाँ हमेशा रहता है, रखता हूँ, तो उन्होंने भी कहा, कुछ लोगों ने, कि काश से भाई हेलमेट पहनता तो बच सकते थे। तो मैं सर आपके माध्यम से, हमारे चैनलों के माध्यम से मैं दर्शकों को यही गुजारिश करूँगा कि दिन हो चाहे रात हो, दिन हो चाहे रात हो, जो भी घटनाएं कह के नहीं आती है, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। तो आप सभी यातायात के नियमों का अनुसरण करें, और मैं तो कहूँगा कि सीटीओ में भी हेलमेट फरियाद होना ही चाहिए। इस बात को गंभीरता से लीजिए। हमारी जो जीवन है सर बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, अपने परिवार के लिए ज़्यादा महत्व। तो मैं जब बता रहा था कि मुझे डर नहीं है, लेकिन मुझे क्यों डर सताता है कि मेरी बीबी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माता पिता को क्या होगा। तो हम जवान पीढ़ी से ये कहेंगे कि आपके माँ बाप, बच्चे, आपके जो शादी हुई है और परिवार आपके ऊपर निर्भर है, तो आपको उस बात से गंभीर होना है। सर शायद आपको पता होगा, ये जो अपन, चलो बात थोड़ा सा मैं दर्शक मित्रों को जानकारी दे दे, ये 2000 चल रहा है अपना, कौन सा 24, आपको पता है साहब, लास्ट मंथ है ना, तो आपको मालूम है ना कितने एक्सीडेंट हुए? बहुत ही काफ़ी एक्सीडेंट हुए। कम से कम नवंबर की बात किया तो हमने रिपोर्ट निकाली सर जी, हाँ, नवंबर 2024 को 13 एक्सीडेंट, ये बाइक के एक्सीडेंट है, 13 ये ऑथेंटिकल है,
ऑथेंटिक है। 13 एक्सीडेंट, जो रिपोर्ट दर्ज हुई ना, 13 लोगों की डेथ हुई है। अच्छा, 13 लोगों ये की, सिर्फ नवंबर की बात है। और 11 क्या, और ये सिर्फ उसमें जो गुना 11 गुना नोंदाएगा, मतलब क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं हमें सर कुछ नहीं करना है, बराबर, बहुत से ऐसे भी होते। ये तो ऑथेंटिक 13 लोगों की डेथ का आंकड़ा है, और भी कुछ ज्यादा बढ़ सकता है जो अगर नोंदाया नहीं हो तो। बराबर। और फिलहाल हमने बात करी तो उन्होंने ऐसा कहा है कि 2023 से लेकर 2024 तक, 23 में इससे ज्यादा थे, 24 में अभी कुछ कटौती हुई है, चार पांच आंकड़ों की कटौती हुई, मतलब कम हुए हैं। पठान साहब, आपको नहीं लगता कि हमारे शासन प्रशासन, हमारे यातायात के जो ट्रैफिक पुलिस प्रशासन है, जो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम 4 जीवनों को बचाया इस बार? अच्छा तो काम कर रही है जी, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अगर उससे अगले महीने पहले देखना जाए तो आरटीओ वालों ने कुछ हेलमेट डोनेट किए थे, राइट, ये कॉलेज में, राइट, उससे पहले। और अभी इस मंथ में भी अभी लास्ट मंथ में एंडिंग में भी नवंबर के इन्होंने दिया कुछ 250-300, पर अभी तक मुझे दाहोद में इतने लोगों ने दिखे नहीं है। आपको देखा, 2-4 लोगों को देखा, पर जो सर आपका भी ये सरकारी तो नहीं है। सर माफी चाहता हूँ, सर माफी चाहता हूँ, ये सरकारी नहीं है, मेरा प्राइवेट है। अच्छा, ये प्राइवेट है। तो वो कुछ ऐसा कुछ आवाज लिखा हुआ है, इसमें कुछ आवाज नहीं लिखा है, मेरा खुद का खरीदा हुआ है, रैप म्यूजिक ऐसा, ये आपका ऑथेंटिक है आपका ये। पर वो मुझे अभी तक 300-400 जो अभी तक मतलब रोड रास्ते पे नजर नहीं आ रहे। सर तो मैं सरकार की भूल है कि हम पब्लिक की भूल है? सर इसमें जैसे आपने कहा कि क्या है, सरकार की भूल है कि पब्लिक की भूल है। अब मैं आपको मेरे शब्दों में कह देता हूँ कि ये कुर्सी है। अब एक कुर्सी का मेरा पावर है इस कुर्सी का कि भैया मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, तो मैं क्या सोचता हूँ कि जो मुझे लगेगा ये सब मैं करने वाला हूँ। मैं दिल खोल के बोल रहा हूँ, मुझे लगेगा जो मुझे लगेगा वो मैं करने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं राजेश सिसोदिया सोचूंगा कि मुझे जो लगेगा मैं करने वाला हूँ, लेकिन मैं ये विदाउट हेलमेट निकलूंगा ना साहब, तो वो रोड नहीं सोचेगा कि ठहर जा, मेरे को जो लगेगा ऐसा देने वाला, वो तो गिरने वाला साहब। वहाँ किसी का जाति, धर्म, भाषा नहीं पूछी जाती है, एक्सीडेंट होता सब। तो ये बिल्कुल आपने सही बोली। और हम भी दर्शक मित्रों, हमारे जो दाहोद ज़िले के जितने भी कॉलेज में पढ़ने वाले भाई और बहन आते हैं, मैंने सबका वीडियो बनाया है। मैं आप लोगों से एक बार फिर निवेदन कर रहा हूँ कि आप हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको यातायात, आप कई बार हम सब सोचते सब कि ये पुलिस वाले खड़े हैं सामने, हाँ, ये देखो एक सीन देखो आप, वो डरते हैं, वो डर। तो मैं उस डर से नहीं पहनता हूँ। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैं किसी से डर के नहीं पहन रहा हूँ, लेकिन मुझे डर ये है, बहुत अंदर का डर है कि मेरा परिवार है साहब, आज मेरी बीवी है साहब, मेरा बच्चा है, मेरे माता पिता है, मेरे जाने के बाद उनका क्या, उनको तो इससे मैं जवानी में घूम रहा हूँ। और मैं वो काफ़ी लोग ऐसे बात भी करते, अरे यार अभी ये सामने खड़ा है ने वो साइड में पलटा के और साइड में से ले जाते, मतलब वो आपकी सुरक्षा के लिए ही। सर मैं तो यूँ कहूँगा पठान साहब कि ये चालान काटना, सुनिएगा, ये चालान काटना इसका सल्यूशन नहीं है, समझिए। ये लोगों को हेलमेट गिफ्ट कर देना, ये भी इसका निराकरण नहीं है मेरे हिसाब से। सही है, क्योंकि गिफ्ट करे हुए फिर भी अभी तक किसी ने उसका सर हिंदी में कहावत है सर, फ्री का श्रीखंड हजम नहीं होता है, और फ्री का एजुकेशन भी हजम नहीं होगा साहब। आप बात कीजिए एकलव्य की, साहब एकलव्य ने अंगूठा दे दिया था साहब। आप बात कीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, उन्होंने भी मतलब परिश्रम किया था साहब। तो मैं यूँ कहना चाहता हूँ, मैं इन महान हमारे हीरो के नाम इसलिए मैंने आपको बताया कि कई बार फ्री की चीज़ का कोई अनुसरण करता नहीं है, नहीं करता है। लेकिन सर मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शक मित्रों से यह अपील करूंगा कि साथियों, सरकार हमारी मदद कर रही है, शासन प्रशासन हमारी मदद कर रहा है। और यहाँ दाहोद ज़िले की हम बात करें, दाहोद ज़िले में बहुत अच्छे से नियम कायदे का अनुसरण की बातें होती है। और हर बार, चाहे दाहोद स्मार्ट सिटी की बात करूँ मैं, वहाँ के जो यातायात के नियमों की बात करूँ मैं, यातायात के नियम कौन बनाता है? वो जो बने हो हमको ही उसका अनुसरण करना है, लेकिन हम उसका उल्लंघन करते हैं साहब। 2 टू व्हीलर है, 2 व्हीलर का मतलब क्या है? 2 पहिए वाली, 2 पहिया, तो उसमें 3 क्यों बैठ रहे हो? आपने कभी मुझे देखा 3 लोगों को बैठाते हुए? नहीं, आप तो काफ़ी रूल्स फॉलो करते हैं, कभी मैं नहीं बैठ जाता हूँ। ऐसे सही है, देखा गलती करते हैं, इंसान करते हैं। एक बार मेरी वाइफ मुझे मार्केट में मिली, एक बार आपने मुझे उतार दिया था, मैं आपको भी उतार दिया एक बार, याद है आपको? आप 2 लोग बैठे थे, मुझे लिफ्ट लेके आपने मना कर दिया। देखिए मैं इनको नहीं बिठाया,
मैं साहब को नहीं बिठाया, मेरी वाइफ को मैं बोला कि रिक्शे में बैठ के जाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें नियम तो फॉलो करना पड़ेगा ना। सीट बेल्ट का भी लेना है, सीट बेल्ट पहनना, तो हेलमेट। पुलिस प्रशासन तो मेहनत कर रही है, रूल्स फॉलोइंग करा रही है, पर सर ये क्या सोचते हैं हम लोग, हम आम जनता की भूल है यहाँ पर। मैं कहूँगा आम जनता क्या सोच रही है कि सामने दिख रही है ट्रैफिक पुलिस, सामने पुलिस खड़े है, काय के लिए खड़े है? वो केवल उग्राणी क्या बोलते उसको, वो उनका थिंकिंग रहता है। ये लिख रहे, मैं भी ऐसा सोचता था कि वो लिखेंगे 400-500 चालान भरेगा। अरे वो चालान नहीं, वो यूँ कहना चाहते हैं कि हमने भाई तुम्हें ये क्या दिया है। 400-500 कितनी बार भरोगे सर? 400-500 रुपए का आप हेलमेट ले लो। अरे बढ़िया से हेलमेट लो ना, मैं बोलूँ 1000-2000 का मस्त हेलमेट लो साहब, मजे आ जाएंगे, है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं, कल की घटना, मैं उस पर आपको थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। जी। जो आपने ही मुझे बताया, मैं उससे अनजान था, तो आप ही बताएंगे दर्शकों को तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, आप बताओ तो बहुत अच्छा लगेगा। साथियों, पिपलोद जो गांव है दाहोद जिले का, वहाँ से एक ही परिवार के एक ही बाइक पे बताया जा रहा है कि 3 लोग सवार होकर जा रहे थे, और दूसरी बाइक के ऊपर भी 3 लोग थे। देखिए, पहला तो हमें आरजे भारत न्यूज़ 7 की तरफ से और हमारे यूथ 24 चैनल के माध्यम से हम उस दुखित परिवार को हमारा दुख व्यक्त करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन हम यूँ कहना चाहेंगे कि पहला तो नियम ये भंग किया गया कि वो 3 लोग थे, पहला। दूसरी, यदि हम बात करें, जानकारी मिली है, यातायात की पुलिस भी वहाँ पहुँची थी आज, बताया जा रहा है कि उनमें से किसी ने हेलमेट नहीं पहना था। अगर दुख हो रहा है, अगर वो लोग आज हेलमेट पहने होते तो बच सकते थे। किसी 1-2 ने भी पहना होता तो बच सकते थे। एक ही परिवार में से 3 लोग, कितना दुख है आज। तो मैं यूँ कहूँगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और हेलमेट पहनने को शर्म नहीं यारो, गर्व समझो यार। इसको शर्म नहीं, इसको गर्व समझो। मैं साहब हेलमेट 3 जगह निकालता हूँ, शायद आपको पता होगा। मैं हेलमेट खाते समय निकालता हूँ, मैं हेलमेट नहाते समय निकालता हूँ, और मैं हेलमेट सोते समय निकालता हूँ। बाकी आप मेरे को सब जगह हेलमेट में देखोगे। वो तो दर्शकों ने देख ही लिया जब आप यहाँ इंटरव्यू देने के लिए, तो मैंने कहा तो मैं निकालिए साहब, मैं हेलमेट निकालने वाला नहीं था कि निकालिए सब तो पहचान है। लेकिन क्या है कि वो बोलने में दिक्कत है, इसलिए मेरे को निकालना कोई दिक्कत नहीं है यहाँ क्या। हाँ, वातावरण है, ऊपर भी कुछ नहीं है, अच्छा है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में आए और इतना अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं यही कहूँगा एक बार फिर हमारे चैनल और यूथ 24 के माध्यम से कि आप ज़रूर हेलमेट पहने, और आइए हम मिलजुल कर एक कदम यातायात के नियमों की ओर बढ़ाएं। मिलजुल कर ही हमें एक यातायात के नियमों का अनुसरण करना है, तभी बड़े मज़े आने वाले हैं। और यदि आज युवा पीढ़ी हमारे देश का धन है सर, मैं एक बात और कहूँगा, युवा पीढ़ी हमारे देश का धन है, यह अनमोल है। ये युवा ही है जो आने वाले कल का भविष्य है साहब, ये युवा ही है जो आने वाले कल के नेता है। इन्हीं में से कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, IPS और बड़े बड़े अधिकारी निकलने वाले हैं। सही है। लेकिन सर ये आज हम ज़्यादा किसको खो रहे हैं? हम युवाओं को खो रहे हैं। और सर मैं एक बात और कहूँगा कि मैं बहुत सारे को देखा हूँ कि बड़ी बड़ी मतलब 2-2, 3-3 लाख की गाड़ी लेके हुई भागते, वो भी गलत है। तो मतलब आप लोग अपने शौक मौज पूरे करो, सही है, पर आपके पीछे आपका परिवार भी बैठा है, वो राह देखता है कि अभी मेरा बच्चा आएगा, हम उन्हें उससे खाना देंगे, खाना खाया या नहीं खाया, पूछेंगे कुछ ना कुछ। मतलब आपका बहुत फिक्र चिंता करता है आपके परिवार, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपकी बीवी, आपके बच्चे। आप उनके बारे में सोचिए, आप अपने बारे में नहीं, पर उनके बारे में सोचिए, और इस हेलमेट को अपनाइए और दुर्घटना से बचिए। सही है, क्या कहोगे सर आप? बस जैसे आपने कहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक मित्रों। इसी के साथ मैं और हमारा मित्र वाजिद पठान इस समय हम कहेंगे, आइए एक कदम यातायात के नियमों की ओर बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।